का पुरस्कार। समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी अब एक साथ मिलकर 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। आपको बताते चले कि जनपद के एक प्रतिष्ठित मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण एक साथ मिलकर चुनाव का बिगुल फूंका। जनवादी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर संजय चौहान ने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने का काम करके। डॉक्टर संजय चौहान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि इस बार समाजवादी और जनवादी पार्टी का विलय हो गया है। अब हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगे उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा और उसी हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम लोग बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कार्यकर्ता साथी हमेशा जनवादी पार्टी के संघर्ष में शामिल रहे हैं। हमने संकल्प लिया था जब उत्तर प्रदेश की सरकार मायावती ने मुझे नक्सली घोषित करके मिर्जापुर के जेल में डाला था, तो निश्चित तौर पर आप लोग मऊ में भी धरना प्रदर्शन किए थे और मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए सड़कों पर संघर्ष किए थे। और मैं कोई अपराधी नहीं था, मैं कोई नक्सली नहीं था, मैं सिर्फ आपकी आवाज उठाने वाला था, आपकी लड़ाई लड़ने वाला था। और यह चीज इन्हीं दोनों नेताओं को देखी नहीं गई और मायावती जी का काम भर करके मुझे नक्सली घोषित करवाया और मिर्जापुर के जेल में डलवाया। 2.5-3 महीने आ गए थे आपके बीच में आने मुझे जेल से, और उसी संकल्प लेकर उस मायावती जी को जवाब देने के लिए मैंने बलिया से लेकर के लखनऊ तक की पदयात्रा की थी और पैदल लखनऊ पहुंचते पहुंचते समाज के लोगों ने संकल्प कर लिया था कि हमारे नेता के साथ अगर मायावती ने गद्दारी किया है तो 2022 में उसकी सरकार नहीं बनने देंगे। और आप सब लोगों ने मायावती की सरकार को गिरा खत्म कर दिया था, दोबारा मायावती ने मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। साथियों, आज पुनः इस भाजपा के लोगों ने सिर्फ एक जगह अत्याचार नहीं किया है, आपकी नौकरी लूट ली गई, बेरोजगारी बढ़ा दी गई। कोरोना काल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ दिए। पिछड़ों को जो आरक्षण मिलता था हम लोगों को, आज के टाइम में जितनी भी भर्तियां हैं आप सारी भर्तियों का रिजल्ट उठा करके देख लीजिए। 27% जो पिछड़ों का आरक्षण होता है उस पिछड़ों को 27% आरक्षण भी भाजपा पूरा नहीं कर रही है। हर भर्ती में 11% 12% मात्र पिछड़ों को भागीदारी मिल रही है। यह पिछड़ों का 12-13% हिस्सा मात्र बीजेपी दे रही है। आरक्षण भी खत्म करने का प्रयास कर दिया, क्योंकि इसकी संवैधानिक जो व्यवस्था है इसको भी तो चलने का काम किया है। और हमारे आने वाले समय में हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों के सामने भी चैलेंज खड़ा कर दिया है। विरोधी है जो सरकार पिछड़ा विरोधी है, हम लोगों को पिछड़ों को लड़ाया। इन्होंने कहा कि सारा हिस्सा यादव खा रहा है, तब पिछड़े समाज के लोगों यादव की सरकार बदल दो तब मुझे मिलेगा। और आपने भाजपा सपा की सरकार बदल दिया और भाजपा की सरकार आपने ला दिया, को भी खत्म कर दिया। और जो लोग जुल्म और जाति बढ़ाए साथियों, अभी मैं बस्ती से आया हूं। डॉक्टर संजय सिंह चौहान, संस्थापक जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। क्या देश है भाजपा की सामंतवादी, पूंजीवादी और दमनकारी नीतियों के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वावधान में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा कल बागी बलिया से शुरू हुई है और उसी के क्रम में आज मऊ आना हुआ। और इस यात्रा के द्वारा हम लोग भाजपा ने जो विगत चुनावों में पिछड़ों को और पिछड़ों के खिलाफ लड़ा करके, गुमराह करके, बड़े बड़े सपने दिखा करके, बहुत कुछ देने का लालच दे करके वोट लेने में जो कामयाबी हासिल की थी उसके खिलाफ लोगों को सजग कर रहे हैं। और 2022 के विधानसभा के चुनाव के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन है उनकी सरकार बनाने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। और हम लोगों के, जनता के बीच इस सवाल को लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकाली है, आखिर आशीर्वाद किस बात का जनता से मांगेगी? क्या कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की जानें चली गई, इस बात को लेकर के लोगों से आशीर्वाद मांगने जाएगी? बेरोजगारी का दर ज्यादा बढ़ा दिया,
इसके लिए मांगने जाएगी। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की प्रासंगिकता को खत्म कर दिया, क्या इसके लिए आशीर्वाद मांगने जा रही, इस नाम पे आशीर्वाद मांग पाएगी। महंगाई को बढ़ा दिया, किसान आज महीनों से सड़कों पर है, तमाम सारे किसानों की जानें चली गई। इस बात को लेकर के क्या वो आशीर्वाद मांग पाएगी इस प्रदेश की जनता से? निश्चित तौर पर योगी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि 2022 में उनको दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता मौका देगी। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी के विकास को देखा है, उनके शासन को देखा है, पिछड़ों और दलितों के प्रति किए गए कार्यों को देखा है, और यह भरोसा और विश्वास इस 2022 के चुनाव तक उन पर बनेगा और 2022 में समाजवादी और जनवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी। कैसे सर चौहान समाज को देखा जाए तो भाजपा द्वारा कैबिनेट मंत्री भी चौहान को रखा गया है और राज्यपाल भी बनाया गया है, तो कैसे देखिए विश्वास? भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिन चौहानों को राज्यपाल और मंत्री बनाया गया है, वे लोग कभी भी चौहानों की समस्याओं और जन समस्याओं से कोई सरोकार रखा है, और न ही इस समाज के ऊपर किसी भी जुल्म और जाति के खिलाफ उन्होंने लोगों को संरक्षण किया है। मैं मधुबन की घटना बताता हूँ। 2 साल पहले इसी मधुबन, जहां से वो कैबिनेट मंत्री हैं, वहां पर चौहान समाज की 17 साल की बच्ची की बलात्कार करके हत्या की जाती है, और 21 दिन तक उसकी FIR नहीं लिखी गई, और यह दारा चौहान जी उन भाजपा के आतताइयों को बचाने का काम किया। इसको मऊ की जनता देख चुकी है, और FIR तब लिखा जाता है जब जनवादी पार्टी के लोग जाकर के लखनऊ में दारा सिंह चौहान के आवास पर बवाल करते हैं और पूरी मीडिया में ट्रायल होता है, तब जाकर के FIR लिखा जाता है। तो समाज का जब भी मान सम्मान और स्वाभिमान का मामला आता है, ये लोग उनसे कोई सरोकार नहीं रखते हैं। और अब मऊ की जनता किसी भी बाहरी आदमी को, बाहरी चौहान को पसंद भी नहीं करती है, और 2022 में यहाँ के नेता को विधायक बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और 2022 के चुनाव में इस मऊ की जनता हमेशा जनवादी के साथ रही है। फागू चौहान कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तब भी उनके खिलाफ हमने नीलम चौहान को चुनाव लड़ाया था, तो जनवादी पार्टी को 19,000 वोट आया था। तो यहाँ की पूरी जनता जनवादी के साथ है, और 2022 में जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में वोट करेगी। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, सीटों के बारे में अभी सारा फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। अभी तो हम लोग इस विषय पर सिर्फ काम कर रहे हैं कि 2022 में भाजपा ने जितने जो पिछड़ों दलितों को गुमराह किया था, पहले इस व्यवस्था को खत्म किया जाए और सारे पिछड़े दलित वर्ग को इकट्ठा होकर के इस समाजवादी और जनवादी गठबंधन के साथ खड़ा किया जाए, जिससे 2022 में सरकार बन सके। हम लोगों का पूरा फोकस और पूरी यात्रा का मकसद भी यही है। कहाँ तक निकलेगी यात्रा? यह यात्रा बलिया से निकली है। इसके पहले चरण का समापन 31 अगस्त को वहां पर होगा अयोध्या में, और फिर दूसरे चरण की यात्रा हमारी 5 सितंबर से चंदौली से निकलेगी, और 14 नवंबर को तमाम सारे जिलों को घूमते हुए 14 नवंबर को भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति महारैली के रूप में रमाबाई रैली मैदान लखनऊ में यह परिवर्तित होकर के इसका समापन होगा। तो क्या 2022 में भाजपा सपा होगी? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, और समस्त पिछड़ा वर्ग इस बार, और जो भी प्रगतिशील विचार के लोग हैं, विकासवादी सोच के लोग हैं, समाजवादी सोच के लोग हैं, वो सब लोग इस गठबंधन के साथ रहेंगे। साथ हो जाता है। क्या संजय सिंह चौहान को ये मान लिया जाए कि चौहानों के लिए संजय सिंह चौहान दूसरे ओम प्रकाश बनेंगे? देखिए, मैं ओम प्रकाश की बात नहीं करता। ओम प्रकाश राजभर जी क्या है, लेकिन जनवादी पार्टी एक विचारधारा और एक सिद्धांत की लड़ाई लड़ती है, और इस विचारधारा और सिद्धांत के साथ इस उत्तर प्रदेश का पूरा चौहान समाज हमारे जनवादी पार्टी के साथ